हेलो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप पिक्सल लैब के ऑल टूल इस वीडियो के अंदर सीख सकते हैं। ए टू जी तमाम के तमाम टूल इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आज की इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको पहले कुछ ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं मैंने पिक्सल लैब के शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि टूल थे वो मैंने आपसे शेयर किए थे। आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा पिक्सल लैब गाइड करूंगा, पूरा पिक्सल लैब बताऊंगा कि इसके अंदर तमाम जो ऑप्शन है इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये ऑप्शन किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपना पिक्सल लैब ओपन करना है। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद जी सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है, हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया, यानी कि आपके सामने ये टेक्स्ट है, ये मैंने टेक्स्ट ले लिया, कोई भी एक टेक्स्ट है तो ये मैंने टेक्स्ट ले लिया। अब क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर, ये साले बने हुए हैं ये सारे के सारे, इसको हम 3D यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हम 3D ये हमको ऑलरेडी फ़िल्टर मिल जाएंगे, इफेक्ट मिल जाएंगे, ऑलरेडी वॉलपेपर मिल जाएंगे। अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3D टेक्स्ट बनेगा, इस तरह आपको ये टेक्स्ट बनेगा, इस तरह आप मुख्तलिफ टसाइल के अंदर आपका टेक्स्ट बनेगा। ठीक हो गया, सबसे पहला ऑप्शन ये था। उसके बाद आ जाता है ए, ये आपको ए बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर करेंगे तो सबसे पहला आ जाता है स्टाइल। इसके अंदर हम मुख्तलिफ स्टाइल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउज़र, यानी कि हम कोई भी डाउनलोड किए हुए स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है एडिट का ऑप्शन, हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़, इसको में कोई और न्यू चीज़ लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये एडिट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा, और दोबारा फिर टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे हम दोबारा फिर वो टेक्स्ट पे आएगा, यहाँ से हम उसी टेक्स्ट को ले लेंगे। उसके बाद हम किसी टेक्स्ट की कॉपी करना चाहें तो हमें ये ऑप्शन मिलता है कॉपी का, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए जितनी मर्जी आप यहाँ से कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, आप किसी भी टेक्स्ट को फ्रंट पे भेजना चाहते हैं या बैक पे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम टू फ्रंट पे करेंगे तो तस्वीर हमारी फ्रंट पे आ जाएगी, और अगर बैक पे करेंगे तो यहाँ पे बैक पे चली जाएगी। और यहाँ से हम आपको ऑप्शन मिल रहा है पोजीशन का, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है पोजीशन का, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट को स्लो जिस तरह हम अपनी मर्ज़ी से इसको ऊपर नीचे डाउन लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। ये देखें, अपने थोड़ी सी स्पीड से भी करना चाहे तो स्पीड से भी होगा। इसकी स्पीड जो है पिक्स बढ़ा दें। ये देखें पहले स्लो था, अब तेज़ हो गया। ये देखें तेज़ हो गया, अब इसको फुल स्लो हो जाएगा। ये देखें फुल स्लो हो गया। यहाँ से हम ओके कर देंगे। उसके बाद आता है रेलेवेंट पोजीशन, यानी कि आप एक कोने में ले जाना चाहते हैं या दूसरे कोने में, या नीचे लेके जाना चाहते हैं या ऊपर या दरमियान में, इस तरह ये रेलेवेंट पोजीशन आ जाती है इसके अंदर। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है साइज़ का, तो यहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट का साइज़ कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा भी कर सकते हैं, बिल्कुल बड़ा भी कर सकते हैं। ये हमारा साइज़ हो गया। यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आता है पेंडिंग, हम किसी भी अल्फाज को पेंडिंग में रख सकते हैं, पेंडिंग लेफ़्ट कर सकते हैं, पेंडिंग राइट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ हम पेंडिंग कर सकते हैं। ये देखें इस जिस तरह आप उसको लेके जाना चाहें वहाँ से आप ले जा सकते हैं, और यहाँ से हम ओके करेंगे। उसके बाद आता है कलर, हम कोई भी कलर इस टेक्स्ट के अंदर कलर ऐड करना चाहें तो यहाँ से कलर ऐड कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो अपना कलर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आपको ओके कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्स्ट के मुख्तलिफ टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ कलर करें तो यहाँ से आप मुख्तलिफ टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ कलर भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से आपको नीचे वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप मुख्तलिफ टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ कलर भी कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने, मैं आपके सामने आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। इस तरह आप अपने टेक्स्ट के अंदर 2 से 3 कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से उसके ऊपर ले जाएं, और उसका कलर जो चेंज करना है आप वहाँ से उसका कलर चेंज करके यहाँ से ओके कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आ जाता है टेक्सचर का। टेक्सचर के अंदर होता है कि हम कोई भी तस्वीर ऐड करना चाहते हैं, तो इसके अंदर कोई भी तस्वीर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से तस्वीर ऐड कर सकते हैं। यानी कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ब्राउज़ के अंदर जाऊँगा, यहाँ से मैं एक तस्वीर लूँगा, यानी कि मैं ये रेड तस्वीर ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखें जो तस्वीर मैंने ली है वो टेक्सचर हो चुकी है, यानी कि टेक्स्ट के अंदर तस्वीर चली गई है टेक्स्ट के अंदर। ये देखें आपके सामने ही है वो टेक्स्ट मैंने जो लिया था। ये देखें जो तस्वीर ली थी वो टेक्स्ट के अंदर चली गई है। उसका स्केल आप बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से ओके कर सकते हैं।
अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर सकते हैं। उसके बाद आती है ओपासिटी। ओपासिटी यहाँ से इसकी आप कम भी कर सकती हैं, यानी कि इसकी जो कि नज़र आने की क्वालिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें तो आप ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आ जाता है रोटेट। हम किसी भी टेक्स्ट को घुमाना चाहें तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। उसके बाद इसको भी ओके करेंगे। उसके बाद आ जाता है मास्क। यहाँ के आप इसके अंदर आप मुख्तलिफ यानी कि शेप के अंदर, स्टाइल के अंदर यहाँ से आप अपना मास्क सेट कर सकते हैं। यहाँ से को डोन यहाँ पे लगाना हो, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना हो तो यहाँ पे हो सकता है। तो हम इसको फ़िलहाल नहीं बनाना चाहते, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है AB फ़ॉन्ट। ये आपको नज़र आ रहा है AB फ़ॉन्ट। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कलर के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट मिलेंगे जो कि पिक्सल लैब के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, और माई फ़ॉन्ट के अंदर मिलेंगे जहाँ पे जो कि हमने डाउनलोड किए हुए हैं, और रीसेंट के अंदर जो कि ऑलरेडी हमारे पास रिसेंटली पड़े हुए हैं वो फ़ॉन्ट आ जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें और यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका जो बोल्ड है, वो स्टाइल है, ये टेक्स्ट है, वो उसी तरह का हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों बी स्टाइल। बी स्टाइल का मतलब होता है कि अगर आपका टेक्स्ट बारीक है और आप उसको बड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं, गहरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप बोल्ड कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, आपको ये तो नज़र नहीं आएगा, ये नज़र आएगा। ओके हो गया। उसके बाद बोल्ड के अंदर ही आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक है ये देखें, टेक्स्ट को थोड़ा सा लेफ्ट करने का, यानी कि थोड़ा टेढ़ा करने का, और एक दूसरा अंडरलाइन, यानी कि कोई भी टेक्स्ट हो उसके नीचे लाइन लगानी हो तो वो टेक्स्ट मौजूद होता है आपके लिए। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर AB फ़ॉन्ट भी हो गया। और नेक्स्ट आ जाता है नज़ा करवे। करवे का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आप भी कर सकते हैं। ये देखें, आप किसी भी टेक्स्ट को मुख्तलिफ शेप के अंदर थोड़ा सा डाउन भी कर सकते हैं, गोलाई के अंदर भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोगो जो बनते हैं उसके अंदर टेक्स्ट थोड़ा टेढ़ा लिखा होता है, वो इसी तरह से होता है। यहाँ से ही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से आप उसको ओके कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है किसी बैकग्राउंड, यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे बैकग्राउंड लिखना चाहते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड लगाएंगे। यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बैकग्राउंड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, आप किसी भी तरह से ऊपर नीचे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉप से भी कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं, और रेडियस इसका बिल्कुल गोल भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आपको एंड से गोल भी कर सकते हैं। देखिए, ये आप यहाँ से गोल भी कर सकते हैं, गोलाई के अंदर भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ से आपको मुख्तलिफ स्टाइल मिलेंगे, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को एडजस्टमेंट करने के स्टाइल मिलेंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं और यहाँ से आप ओके करेंगे। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है एलिगन। एलिगन मतलब होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को एक साइड के अंदर जाना चाहते हैं या इंटर के सेंटर के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट को लेकर आ सकते हैं और यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद आता है स्ट्रोक, यानी कि कोई भी टेक्स्ट है उसके ऊपर हम स्ट्रोक यानी कि थोड़ा सा गहरा करना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई और रंग ऐड करना चाहते हैं, तो हम स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से नीचे से आएंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे, हम कोई भी टेक्स्ट करेंगे और स्ट्रोक को हम यहाँ से तेज़ करना चाहते हैं, तो ये देखिए, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के साथ इनको तेज़ या ज़्यादा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कलर मिलेंगे, आप मुख्तलिफ कलर के अंदर इनको चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक लगा सकते हैं और यहाँ से फिर आप ओके करेंगे। उसके बाद आ जाता है शेडो, यानी कि आप किसी भी लफ्ज़ के शेडो बना सकते हैं, स्या बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये देखिए मुख्तलिफ आपकी उसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसके जो कि रेडियस है उसको ब्लोर कर सकते हैं और उसका नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप उसको एंगेजमेंट भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहरा भी कर सकते हैं। ये देखें, ओके करना है आपने, यहाँ से अगर ओके करना है तो ओके, अगर नहीं करना तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनर शेडो, यानी कि अल्फाज के अंदर शेडो। ये देखिए, अल्फाज के अंदर आप शेडो बनाना चाहते हैं। देखिए, किसी भी कलर का आप शेडो ऐड करना चाहते हैं अल्फाज के अंदर, तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें, अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं वाई एक्सिस पे। ये देखें, ये देखें, इनका साया है, यहाँ से आप जिस तरह मर्ज़ी अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट को ओके करना है तो ओके, यहाँ से क्रॉस करना है तो क्रॉस, यहाँ से ओके करूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद पास आ जाता है इम्बोस। यहाँ से इम्बोस को ऑन करेंगे तो यहाँ ये देखें कि इम्बोस हो चुका है, यानी कि थोड़े से ऑप्शन जो है कट चुके हैं, इम्बोस हो चुके हैं, इसकी रोशनी वो कम हो चुकी है। यहाँ से अगर आप ओके करना चाहते हैं ओके कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंसीज, यहाँ से आप अपने ये भी कर सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। और यहाँ पे आ जाता है 3D रोटेट, यहाँ पे अपने टेक्स्ट को 3D रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, हम नीचे वाले को करेंगे 3D रोटेट ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये देखें 3D, ये देखें, इसको हम रोटेट कर सकते हैं 3D। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से इसको घुमा सकते हैं, जैसा कि आप अपनी मर्ज़ी से घुमा सकते हैं।
जिस तरह आप इसको एडजस्टमेंट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। और आप पूरे पूरे टेक्स्ट को 3D बनाना चाहते हैं तो ये देखें आपके सामने टेक्स्ट आपका 3D बन चुका है। ये देखें फुल 3D बनाना चाहते हैं तो फुल 3D, अगर थोड़ा सा 3D बनाना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा 3D बना सकते हैं। और यहाँ पे आप उसको डार्क भी कर सकते हैं, एक्सेस के अंदर रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए अपना रोटेट भी कर सकते हैं। जो कि आपका टेक्स्ट है यहाँ पे अपने वाई एक्सिस पे भी आप उसको रोटेट कर सकते हैं और जेड रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं और यहाँ से आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से मैं इसको क्रॉस करता हूँ क्योंकि मैं इसका नहीं करना चाहता। उसके बाद आप बताया 3D शेडो, यहाँ पे अपना इसको 3D शेडो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं 3D शेडो के अंदर। यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप उसकी जो कि ओपासिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका शेडो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद उसको रेडियस को भी आप फुल ज़्यादा कर सकते हैं और उसके बाद आपको और ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्शन। यहाँ से हम कोई भी रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन, यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट का साया देना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका साया दे सकते हैं। ये देखिए आपके सामने, यहाँ से आप उसको ओके करेंगे तो ओके हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, जो हमारा ए वाला पॉइंट था वो हो गया क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसके अंदर हम स्टार मिलेंगे हमको, यहाँ पे स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हमको स्टिकर मिलेंगे। यहाँ आप अपनी मर्जी के स्टिकर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी स्टिकर ऐड करना है तो यहाँ से आप कोई भी स्टिकर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से अपनी मर्जी का, ठीक है। आप अपनी मर्जी का स्टिकर ऐड करेंगे, अगर करना चाहते हैं तो ओके, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा स्टिकर के बाद इंपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आप अपनी कोई भी तस्वीर यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी तस्वीर अगर इस टेक्स्ट के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी तस्वीर भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रा का, जहाँ पे आप अपना कोई भी अल्फाज को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी के अपने ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप शेप्स आपको, और नेक्स्ट में मिलेगा शेप्स। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ शेप मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपनी मुख्तलिफ यहाँ पे कोई भी शेप अगर सेलेक्ट करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी के शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा कि यहाँ पे कोई भी बंदा दायरा सेलेक्ट करता है तो उसके अंदर फिर वो कलर कर देता है। ये देखें, अगर आपने कोई भी सेलेक्ट करना है दायरा तो उसके अंदर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, तो यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है, उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है बेंजीर। इसका हम इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते, ये होता है टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए होता है। और उसके बाद आ जाता है एरो। यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के आप एरो अगर लगाना चाहते हैं, ये देखें आप एरो को किसी भी शेप के अंदर, अगर किसी भी आप लफ्ज़ को किसी भी शेप के अंदर लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ये देखें आपकी ऑप्शन देना चाहते हैं किसी भी तरह का तो आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। यहाँ पे आपको एरो मिलेगा और उसकी कैपेसिटी भी कम कर सकते हैं। और उसके अंदर आप यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपना कलर दे सकते हैं और यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाता है हमारा जो कि हमारा ऑप्शन है, इसके जो कि तीसरा ऑप्शन, ए के बाद ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, इसके अंदर हम अपने जो कि हमारा बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर जो चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर लगा सकते हैं और यहाँ से ओके कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलेगा भाई कलर के बाद हमें मिलेगा ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे हम किसी भी तस्वीर को PNG बना सकते हैं, यानी कि PNG के सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ जो टेक्स्ट है वही नज़र आए, उसका बैकग्राउंड नज़र ना आए। उसके बाद इमेज का साइज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें, आपको अगर आप प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हैं तो वो बनेगा। आपको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का बैनर बनाना चाहते हैं तो वो मिलेगा। अगर आप यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक कवर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ साइज़ मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अपना कोई भी साइज़ सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा। यहाँ पे अपनी कोई भी यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी साइड के अंदर। यहाँ पे आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास इमेज मौजूद है, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड के अंदर खूबसूरत इमेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही स्टाइलिश किस्म की, बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त जो कि इमेज मिलती है। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट के अंदर इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं बिना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी गैलरी में से कोई भी तस्वीर लेना चाहते हैं तो वो वहाँ से ले सकते हैं। तो हम फ़िलहाल नहीं ले रहे इसकी गैलरी से तस्वीर, तो यहाँ से ले सकते हैं। आप अपने फेस से ले सकते हैं फ्रॉम कैमरा, यानी कि अगर आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और वीडियो एडिट कर रहे हैं और यहाँ से अपना कोई भी तस्वीर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो कि आखिरी ऑप्शन है, यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे अपन किसी भी टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, तस्वीर को रोटेट कर सकते हैं जो आपने ली है। यहाँ पे अपना विग्नेट को यहाँ ऑन करेंगे तो वो कोनों को ब्लैक कर देगा और यहाँ पे अपना कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले लें,
यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। और उसके बाद नॉइस आ जाता है, यहाँ पे अपना नॉइस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा स्टाइलिश ना होने की वजह से थोड़ा सा गहरा भी हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा नज़र नहीं आता। अगर नॉइज़ करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो भी ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राइटनेस का, यहाँ पे आप अपनी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कंट्रास्ट का, यहाँ पे अपना कंट्रास्ट भी तेज़ या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको हू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं, या हू के अंदर आप आके यहाँ पे अपना कोई भी कलर दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सिचुएशन का, यहाँ पे अपन सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, ये देखें अपनी मर्ज़ी के। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन था जो क्लियर हो गया। अब आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे ऑप्शन, सबसे ऊपर नज़र आ रहे होंगे, यानी कि आपको इधर 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इधर 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। अगर आप इमेज से फ्रॉम गैलरी से इमेज लेना चाहते हैं, अगर आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, अगर आप कैमरा से इमेज लेना चाहते हैं, अगर एक्सपोर्ट इमेज करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, यहाँ पे अपना जो कि रिमूव ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ का रिकवर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, अगर आपने यहाँ से एग्जिट करना तो यहाँ से एग्जिट करेंगे। उसके बाद आपको ये 2 कोटेशन मिल रही है यहाँ पे, ये वाले आपको नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मोटिवेशनल वर्ड लिखे हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी वर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप किसी भी को बंदे को भी ये शेयर कर सकते हैं, अपनी तस्वीर जो आपने बनाई है, ठीक है, उसके बाद शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आपने ये इसको सेव करना है तो अपनी गैलरी के अंदर कैसे सेव करेंगे। अगर आपने इसको सेव एज प्रोजेक्ट करना है तो सेव एज प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको सेव एज इमेज करना तो यहाँ पे सेव एज इमेज करेंगे, तो इसके ऊपर बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्वालिटी का, यहाँ पे आपने अल्ट्रा करके यहाँ से आपने उसको सेव कर लेना है, सेव टू गैलरी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का बटन मिल रहा है, यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डेट ऐड करना चाहते हैं, करंट जो डेट है वो ऐड हो जाएगी। ये देखिए ये देखिए ये करंट डेट है वो ऐड हो गई है, ये देखिए प्लस के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे अपना कोई भी स्टिकर ऐड करना चाहते हैं वो स्टिकर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फ्रॉम गैलरी में यहाँ पे आप ड्रा करना चाहते हैं तो ड्रा भी कर सकते हैं यहाँ से अपनी मर्जी के साथ। उसके बाद उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला, सॉरी ये बोल गया थोड़ा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम जो जो लिखा उसको लॉक करेंगे, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये देखें जो भी हम यहाँ से लॉक कर देंगे और दोबारा इसके ऊपर दोबारा फिर क्लिक करेंगे तो हम किसी भी टेक्स्ट को जिनको लॉक किया हम वहाँ से हटा नहीं सकते। ये जो लॉक हो चुके हैं वो हिल नहीं सकता अपनी मर्ज़ी से। ये देखें जो नीचे टेक्स्ट हैं वो लॉक हुए हैं और ये लॉक नहीं हुए। उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, उसके ऊपर आपको ये मुख्तलिफ कलर मिल जाते हैं, इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, इसको आप जूम ज़्यादा या 100% भी कर सकते हैं, या कम भी कर सकते हैं। ये देखें अपना जूम भी कर सकते हैं, जूम कम भी कर सकते हैं। ये देखें अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ जूम बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, यहाँ से ओके करेंगे। और उसके बाद हमें, सॉरी कहाँ पे गया, हैंग हो गया, मोबाइल ही हैंग हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आपने अपनी राय का हर कमेंट में लाजमी करना है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।